ठीक। बाहर है। नौलगढ़ द्वारा आज सावित्रीबाई फुले जयंती का आयोजन किया गया है। आज का जो इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है, स्पेशली सैनिक समाज संस्था नौलगढ़ महिला मुक्ति दिवस के रूप में और भारत की प्रथम शिक्षिका का जो दिन है उसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाने जा रही है। और हम चाहते हैं कि जो भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, स्पेशली हमारे युवा साथी है, वो इनके विचारों से, उनके संस्कारों से, इनके कार्यों से प्रेरणा ले। विशेषतः जो बालिका शिक्षा उसको बढ़ावा देने के लिए। और साथ ही हम ये चाहते हैं कि फुले दंपति ने जो समाज सुधार का जो अलग जगह था, अंधकार में भारत को प्रकाश की ओर ले जाने का जो काम किया था, सही मायने में उनका इसका मान सम्मान नहीं मिला। तो हम बार बार भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि फुले दंपति को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ये हम लोगों की एक मांग है सैनिक समाज संस्था नौलगढ़ की ओर से। धन्यवाद। सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करता हूँ, जो कि एक महान समाज सेविका थी, जो हमारे समाज ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक आदर्श है और हम सभी को उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। विपरीत समय में भी उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए संघर्ष किया, जब स्त्रियों को शिक्षा देना तो दूर, उनकी शिक्षा के बारे में बात करना भी एक अभिशाप माना जाता था। ऐसे विपरीत समय में उन्होंने सामाजिक चेतना,
जन जागृति और सामाजिक उत्थान के लिए काम किया। ऐसी महान विभूतियों को हम बार बार प्रणाम करते हैं और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि उनको भारत रत्न देकर के सम्मानित किया जाए और उनके आदर्शों को पूरे देश में लागू किया जाए। धन्यवाद। आज जैसा कि सारा देश सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती मना रहा है, इसी क्रम में अपन सब भी इस प्रांगण में माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रहे हैं। और 200 साल पहले फुले दंपति ने जो संघर्ष किया, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो काम किया, जो नए काम किए, उस कठिन समय में वो एक प्रेरणा हैं आने वाली पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए, अछूतों के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने काम किया, याद किए जाएंगे आने वाले वर्षों तक, कई वर्षों तक। और आज की जो पीढ़ी है, ये जो महापुरुषों के जयंती के दिन है, ये विचारणीय है, इनसे सीखने के लिए मिलता है कि कैसे काम करना है। कितनी भी बड़ी कठिनाई हो, घबराने की जरूरत नहीं होती। और जो सृजनात्मक जो काम है, सकारात्मक जो काम है, उनमें चाहे कठिनाई भी हो, लेकिन देश समाज के भले के लिए वो करने होते हैं। ऐसे अनेक कार्य फुले दंपति ने किया है। धन्यवाद। सबसे पहले माँ सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए आज उनकी 193वीं जयंती के ऊपर मैं ये सभी युवा पीढ़ी को ये कि मेरे उद्भव से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से देश के अंदर आज से 200 साल पूर्व महात्मा फुले और माँ सावित्रीबाई फुले ने देश को में जो अपना योगदान दिया, उसका योगदान हमेशा अमर रहेगा। और युवा पीढ़ी को उनकी जीवनी को पढ़ के सीख लेनी चाहिए और उस सीख के आधार पे जब उन्होंने उस कठिन समय में जो योगदान दिया, समाज हित में दिया, सबके लिए दिया, और उसको माँ सावित्रीबाई फुले सबके हित के काम किया था, इसलिए वो सबके हैं। तो मैं उसी अवधारणा को ग्रहण करते हुए ये कहना चाहूँगा कि सबको माँ सावित्रीबाई फुले की जयंती मनानी चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चलने में अपना योगदान देना चाहिए। धन्यवाद।